जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे और आप अपने एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट को हर बार इस वैकेंसी का इंतजार रहता है कि एसएससी, एमटीएस और हवलदार, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट एमटीएस में सिलेक्शन ले जाते हैं, काफी सारे कैंडिडेट है हवलदार में सिलेक्शन ले जाते हैं। काफी सारे कैंडिडेट हवलदार के फिजिकल को लेकर के डरते हैं कि और वो फिजिकल देख करके इसमें फॉर्म नहीं भरते। तो किसका फिजिकल क्या रहने वाला है, इसके फॉर्म में कब से भरे जाएंगे और इस बार संभावित पोस्टों की संख्या क्या रहने वाली, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एज लिमिट है वो क्या रहने वाली, सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी, एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़ी हर एक अपडेट आपको हमारे इसी YouTube चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि एसएससी ने अपना कैलेंडर है वो जारी कर दिया है और इस कैलेंडर में आपको ये भी पता चल चुका है कि आपके इसके फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे और इसका एग्जाम है वो कब से होगा। जिन कैंडिडेटों को इसमें सिलेक्शन लेना होगा ना, वो हर एक कैंडिडेट अपनी तैयारी में लग चुका है। ठीक है, तो इस बार संभावित पद हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें पोस्ट है वो बढ़ती रहती है, आगे भी हो जाती हैं। क्योंकि अभी जो वैकेंसी आई थी इसमें आप पहले नोटिफिकेशन जब आया था तो कम पदों पर नोटिफिकेशन आया था, लेकिन आगे ये पद बढ़ा दिए गए। तो इस बार जो संभावित पदों की संख्या होने वाली है वो आपकी 8,000 से अधिक ही पद आपको देखने को मिलने वाले हैं। कितने? 8,000 से आपको अधिक पद है आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी अप्लाई डेट है आपकी 26 जून से लेकर के 24 जुलाई से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आज 21 जुलाई हो चुकी है और अब आपके पास 5 दिन के बाद इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे सब कुछ अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसकी फीस क्या रहने वाली है? अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते तो 100 रुपए। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी एक फीस है नहीं लगने वाली। इसकी जो एज लिमिट है, क्या इसकी एज लिमिट है वो आपकी 1 अगस्त 2025 से, अगर आप लोगों ने 18 साल कंप्लीट कर रखी है तो आप इसका फॉर्म भर लोगे। यानी इसमें जो टोटल एज होती है वो 18 से लेकर के 25 साल कुछ पोस्टों के लिए और 18-27, यानी पोस्ट वाइज आपकी अलग अलग हो जाती है। एमटीएस की एज है वो अलग है और हवलदार के लिए एज है वो अलग है। ठीक है, हवलदार इसमें अच्छी जॉब होती है, मानी जाती है। इसमें छूट है, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की छूट है मिलने वाली। इसकी जो योग्यता रहने वाली है वो मात्र 10 पास, 10वीं पास अगर आपने कर रखा है तो इसका आप लोग फॉर्म भरोगे। और इस बार फॉर्मों की संख्या मैं कहूँ कम से कम 50 से 60 लाख बच्चे फॉर्म इसमें भरेंगे, क्योंकि पिछली बार भी 58 लाख से अधिक बच्चों ने एसएससी, एमटीएस और हवलदार के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। तो कंपटीशन आपको पता है कि अच्छा खासा कंपटीशन है, उसको सिलेक्शन लेने के लिए आप लोगों को पहले ही मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी अच्छी आपकी मेहनत हो जाएगी उतनी जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा। इसकी हम फॉर्म भरने की बात करते तो इसमें आपके लगेंगे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपकी नवीनतम फोटो होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए, आपके पास है हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने 12th पास कर रखा है, ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो आप लोग उसका भी अपना प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस होना चाहिए और जो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते इनके पास होना चाहिए सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र सबका चल जाता है, निवास प्रमाण पत्र सबका एक सा होता है, लेकिन आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपका सेंट्रल का लगेगा, स्टेट का बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी? इसका सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इसके बाद होगा फिजिकल, होगा आपके हवलदार के लिए फिजिकल होगा और हवलदार के लिए आपका मेडिकल होगा। जो एमटीएस के लिए करेंगे उनका आपका सीवीटी बना आपने पास कर रखा, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में आप लोग के पास हो जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन आप लोगों का हो ही जाएगा। तो मैं बताऊं कि फिजिकल और मेडिकल ये हवलदार के लिए होगा, ये बात आप लोग याद रखना इस तरीके से चलेगा। इसमें आपके दो एक पेपर होता है, सेशन 1 और सेशन 2। बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे थे कि इसमें सेशन 1 और सेशन 2 लिखा रहता, तो ये आपके दो पेपर होते हैं। दो पेपर बिल्कुल भी नहीं होते, एक ही पेपर होता, एक ही दिन में होता और एक ही शिफ्ट में आपका पेपर होता है। सेशन 1 ये आपका क्वालिफाइंग होता है, अगर आप सेशन 1 में क्वालिफाई हो जाते हो तभी आप मतलब आपका
पेपर तो आप दोनों दे लोगे, लेकिन आपका रिजल्ट जब ही चेक होगा जब आप सेशन 1 में क्वालिफाई होगे आप सेशन 2 के लिए। ठीक है? तो सेशन 1 का आपका सिलेबस हो जाता है, मैथ के 20 प्रश्न होंगे, ये आपके 60 नंबर के, रीजनिंग के 20 प्रश्न होंगे 60 नंबर के, यानी एक प्रश्न आपका 30 नंबर का होता है। टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाती है 40, 120 नंबर का ये आपका पेपर हो जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहती है। और इसमें कम से कम आप लोग 5 मतलब आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ते हैं 20 में से। ठीक है? सेशन 2 की बात करते हैं, सेशन 2 में ही जितना अच्छा स्कोर आप लोग करोगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जिसका सेशन 2 में हो जाता है आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी 25 से प्रश्न 75 नंबर के, इंग्लिश आएगी आपकी 25 से प्रश्न 75 नंबर के, 50 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के और 1/3 आपकी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है सेशन 2 में। ठीक है? सेशन 1 में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जबकि सेशन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका जो हवलदार की होगी, इसकी हवलदार की हम फिजिकल की बात करते हैं तो मेल और फीमेल के लिए हाइट रहने वाली 157.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की हाइट और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर रहने वाले। चेस्ट मेल कैंडिडेट का नॉर्मल 76 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको फुल आना है। लड़कियों का वेट की बात करते हो तो लड़कियों का वेट है वो 48 केजी होना चाहिए। इसमें जो रनिंग हो जाएगी मेल कैंडिडेट की 1600 मीटर रनिंग 15 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट की रनिंग है 1 किलोमीटर है 20 मिनट में और आपको साइकिलिंग भी करना है 8 किलोमीटर की साइकिलिंग है 30 मिनट में, यानी 8 किलोमीटर आपको साइकिल चलानी है। 30 मिनट में आप लोग आराम से क्लियर कर जाओगे। और फीमेल कैंडिडेट की बात करो तो फीमेल कैंडिडेट को 3 किलोमीटर साइकिल चलानी है 25 मिनट में। तो ये नॉर्मल फिजिकल है, फिजिकल ये आराम से क्लियर हो जाएगा। आप 1600 मीटर 15 मिनट में नहीं चल पाओगे भाई, थोड़ा बहुत दौड़ते भी जाओगे, रुकते गिरते पड़ते आप लोग 1600 मीटर और लड़कियां 1 किलोमीटर 20 मिनट में आराम से एक बार कर ले जाएंगे। तो ये आपका हो गया। इसके फॉर्म में आपको फिर से बता दे रहा हूँ 26 जून से आपके फॉर्म हो रहा है और एसएससी एमटीएस हवलदार कि जो लगभग पोस्ट है अनुमानित है कि 8000 से अधिक पदों पर आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। नोटिफिकेशन तो आएगा लेकिन पदों की संख्या अनुमानित है कि 8000 से ज्यादा ही पोस्टों का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एमटीएस और हवलदार की पोस्टों की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो ये आपका सिलेबस भी रहा और आपका चयन प्रक्रिया सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। फिर भी अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे इसी पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके पूछ सकते हो। और एसएससी एमटीएस में अगर आप फ्री नोट्स पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर मैं आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड है करता रहता हूं। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।